जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन सुबह से लेकर जो भी घंटे मिलते हैं उसमें मैंने ये 1 पेज के नोट्स बैठ के सारे इंडेसेस के रिवाइज़ किए थे। अपने हिंट्स के लिए लिख रखा है कि ये चीज़ मैं वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो जाऊँ, ठीक है। तो ऐसे सारे नोट्स आपको अपने रेफरेंस के लिए चाहिए तो एक कमेंट में लिख के ज़रूर जाना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ देखा था एंड दिस हेल्प्ड मी अ लॉट, बहुत। Hey, yeah, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. तो इस वीडियो में I will be talking about how I prepared those 1-page notes for FR. Since FR is a very vast subject, तो उसको रिवाइज करने के लिए it's very important that you make your own 1-page notes. Yes, आप किसी भी टीचर के शॉर्ट नोट्स, रोड मैप, शॉर्टकट ट्रिक्स, 1-page रिविजन चार्ट, कुछ भी देख लो, बट अनलेस यू मेक योर ओन 1-page नोट्स आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा अपनी तैयारी में। एंड आई स्पेशली मेड माई ओन 1-page नोट्स ऑफ FR एंड बिकॉज ऑफ विच आई स्कोर्ड रियली वेरी गुड मार्क्स. आई थिंक इट वॉज 54 marks that I scored in FR, and that too in just 3 months preparation. So as you all know that I cleared my CA final group 1 examinations in just 3 months, like the entire group from self study. तो ये जो 1-page का notes जो बनाया था ना, that was very important. That played a very important role in me clearing the examinations. तो FR में क्या है, usually there are indices, ठीक है, बहुत सारे indices हैं, आपको पता ही है of course, इतने सारे indices हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत बार मेरे को कन्फ्यूजन हो जा रही थी जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। 2-3 इंडेस को मिलकर अगर कुछ प्रोविज़न जो एक जैसा दिख रहा है तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन होती थी। तो मैंने क्या किया था, एक इंडेस उठाया और उससे रिलेटेड अगर किसी और इंडेस में भी कुछ कहा गया है तो उसको भी उसी 1-page नोट्स में मेंशन कर दिया था। सो आई हैव द नोट्स एंड आई विल अटैच इट हियर. ओके, आई विल अटैच इट हियर सो दैट यू कैन रेफर इट. एंड आज मैं एक्सप्लेन करूँगी हाउ आई मेड नोट्स फॉर इंड AS 105 एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स फॉर ईच इंड AS फॉर योर ओन प्रैक्टिस. ओके, तो सबसे पहले मैंने बात करी है मेजरमेंट, कि मेजर कैसे करना है. तो उसका जो फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, नो फर्दर डेप्रिसिएशन इज अलाउड. ओके, सेपरेटली इन बैलेंस शीट दिखाओ. ये अपने याद करने के लिए एक एक कोड में, मतलब अपने शॉर्टकट वर्ड्स में लिख रखा है. कंडीशंस क्या है, कंडीशन है जो भी है सेल्स के थ्रू यूज़ होना है रैदर देन यूज़. क्या रेडी टू सेल है, इमीडिएट सेल है, प्रेजेंट कंडीशन में है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये लिखा कंडीशंस. फिर मैंने उन कंडीशंस में हाईली प्रोबेबल का क्या मतलब होता है वो लिखा. ठीक है, ये सारा नोट्स मैंने ICI के स्टडी मटेरियल से ही प्रिपेयर किया है. फिर मैंने कुछ और हिंट पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे 1 year का डिले है, अलाउड है कोविड की वजह से या इमरजेंसी की वजह से, पर फिर भी इंटेंशन नहीं बदला लेकिन एक्सटेंशन मिली डिले बिकॉज ऑफ सम एक्सटीजेंसीज. तो दैट इज़ अलाउड इन केस ऑफ हाईली प्रोबेबल. लॉस इम्पेयरमेंट इन PNL ओनली, ये मैंने अपने हिंट्स के लिए लिख रखा है कि ये चीज़ मैं वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो जाऊँ. ठीक है, फिर मैंने और इनिशियल मेजरमेंट कैसे करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है, एंड लास्ट में कि अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है, व्हाट टू डू व्हेन देयर इज चेंज इन प्लान टू सेल, तो वो लिख रखा है. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे बहुत छोटे 3 या 4 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं ताकि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकूँ, लास्ट डे पे रिवाइज कर सकूँ. इलस्ट्रेशन 4, दिस इज़ इलस्ट्रेशन 4. हो सकता है इस इलस्ट्रेशन 4 में मुझे डाउट हो, मतलब या तो मुझे ये टफ लग रहा हो, तो मैंने पूरा इलस्ट्रेशन 4 ही यहाँ नोट्स में लिख दिया यहाँ पे, सो दैट आई कैन जस्ट रिवाइज इट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन. ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 में कहता क्या है, PPE की लाइफ है 6 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 4,70,000, लाइफ इज 15 years एंड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल्स इज 3 लाख रुपीज़. ये मैंने क्वेश्चन लिखा और फिर उसका पूरा सोल्यूशन भी यहीं पे लिख दिया, सो दैट आई कैन रिवाइज इट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि मुझे शायद ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा था. अभी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों डिफ़िकल्ट लगा था, बट आई रोट इट हियर. एंड इससे क्या हुआ, द मोमेंट एक दिन मिला था एग्ज़ाम का, पहले तो रिवाइज़ करे थे, ऑफकोर्स FR का पेपर सबसे पहले होता है, तो हम
पहले से पढ़ना ही शुरू कर देते, बट स्टिल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वी हैव लाइक 5 to 6 आवर्स अगेन। सुबह 7 बजे से करीब 1 बजे तक, 2 बजे से पेपर है तो 1 बजे 12 बजे तक तो टाइम होता है। तो इस टाइम पीरियड में मैंने ये शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ देखा था, एंड दिस हेल्प्ड मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा। सो ये हो गया कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, नोट्स प्रिपेयर कब करें। ना कमिंग टू द क्वेश्चन, नोट्स कब प्रिपेयर करना चाहिए। सो इफ यू आर डन विथ योर फर्स्ट टाइम स्टडी, जो फर्स्ट टाइम आपने स्टडी कर लिया, जो सेकेंड टाइम आप उसको रिविजन करोगे या गो थ्रू करोगे, मेक श्योर आप नोट्स तभी बनाओ एक बार, ठीक है, एक बार तभी बनाओ, ठीक है। और थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करो तो उस नोट्स में थोड़ा ऐड ऑन कर लो कि इस नोट्स में क्या मिसिंग है जो मुझे थर्ड टाइम पे भी डिफ़िकल्ट लगा या नई चीज़ लगी, तो उसको ऐड ऑन कर दो। तो जब मैंने सेकेंड टाइम जब पढ़ाई करी थी, जब फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही पढ़ा, सेकेंड टाइम जब उसको खुद से गो थ्रू किया तब मैंने ये नोट्स बना लिए थे। और थर्ड टाइम एग्ज़ाम से जो 2-4 दिन पहले से पढ़ना शुरू किया था, उस समय मुझे उस नोट्स में जो कमियां मिली वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड फोर्थ रिवीजन कब किया, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन सुबह से लेकर जो भी घंटे मिलते हैं उसमें मैंने ये 1 पेज के नोट्स बैठ के सारे इंडेसेस के रिवाइज किए थे, एंड मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल ट्रिक अबाउट FR. If you want more such strategies, then do subscribe to my channel. And also ऐसे सारे notes आपको अपने रेफरेंस के लिए चाहिए तो एक कमेंट में लिख के ज़रूर जाना, सो दैट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँ PDF बनाकर। और एक्चुअली डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, 2-4 चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आएंगी बिकॉज वो मेरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ऐड कर दो, इसको वैसे प्लस कर दो, राइट, इसमें ये चीज़ है, एक होता है ना अपने जनरल लैंग्वेज में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट इन माई ओन सेल्फ, तो ये वैसे लैंग्वेज में लिखा है। सेकेंडली, मैं ये कन्फर्मिटी नहीं दूंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है कि इसको पढ़ो और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दिस यू कैन यूज़ इट एज अ रेफरेंस, एंड आप रेफ़र करके वैसे नोट्स अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो सारे इंडेसेस के। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट किए बिना नहीं लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके ही जाना होगा। अगर कमेंट नहीं आया तो फिर यार PDF बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, सारे नोट्स ढूंढो, फिर उनको PDF बनाओ, स्कैन करो, एडिट करो, उसमें अपना नाम डालो, बिकॉज अगेन तुम्हारा वो कंटेंट है तो इट शुड कैरी योर नेम, राइट। Also, if you're planning to buy Unacademy subscription, use my code ISHA for the maximum possible discount. You might know that I am an educator there, so I take sessions on an Academy platform. So follow me there as an educator. I take sessions every weekend on personality development, every Thursdays on strategic management revision in 45 minutes, but a revision series of strategic management 45 minutes every Thursday, and another series which is the MCQ series for CA Foundation Economics, which is not yet decided. The day is not yet decided, so I'll confirm that in later videos. So yeah, that's the end of the video. If you liked it, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and मेरे Telegram channel को join करना मत भूलना। And also, please connect me on LinkedIn, Instagram, and other social medias. And you can just like comment down any other video or strategy that you want me to make. And I am here again, will be here again with another video. Bye.